पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप की लीग स्टेज से बाहर हो चुकी है और इसके बाद बहुत सारी बातें चल रही है। कुछ लोग आईसीसी को दोषी ठहरा रहे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान की टीम को दोषी ठहरा रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई दोनों तरफ ही गलतियां थी। आईसीसी चाहता तो टूर्नामेंट बेहतर हो सकता था और बेहतर टूर्नामेंट अगर होता तो शायद पाकिस्तान के लिए कुछ उम्मीदें बच जाती। वो कैसे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि यार आईसीसी चीजें बेहतर कर देता तो पाकिस्तान अगले दौर में चली जाती, तो फिर तो यार हर टीम को आईसीसी के भरोसे बैठ जाना चाहिए कि बेहतर होनी चाहिए चीजें। लेकिन जहां पर आईसीसी गलत है उस चीज की भी बात करेंगे, और जहां पर लोग जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम की कहीं कोई गलती नहीं है या पाकिस्तान टीम की कम गलती और आईसीसी की ज्यादा गलतियां हैं, उस पर भी बात कर लेंगे यहाँ पर एक एक कर। सबसे पहले तो आज के इंसिडेंट्स पर आ जाते हैं, जब क्योंकि आज कल बड़ा मुश्किल हो रहा है टाइम जोन के हिसाब से बात कर पाना। लेकिन आईसीसी ने जो इस ग्राउंड को फुली कवर नहीं किया था, बताया जा रहा है कि कुछ $8,000 की बात थी। $8,000 को अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 6-6.5 लाख रुपए होते हैं। इनको जो है 6-6.5 लाख रुपए इनके लिए कुछ भी नहीं है। जब आप आईसीसी के एक्सपेंडिचर्स की बात करते हो टी20 वर्ल्ड कप को लेकर के, सैकड़ों करोड़ों का मामला है। 6-6.5 लाख रुपए कहीं स्टैंड करते ही नहीं है। और वो भी जब आपको ये पता है कि फ्लोरिडा जैसे शहर में लॉर्डरहिल जहां पर ये मैच था, वहां पर आपको ये पता था कि बारिश की कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं। यहाँ पर जो एक तरीके से कहते हैं कि जो ट्रॉपिकल ये तूफान होते हैं, जो टॉर्नेडोज होते हैं, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं इन सारी की सारी जगहों को। उसके बावजूद भी आपने ऐसे कुछ बंदोबस्त नहीं रख रखे थे। स्क्वायर तक कवर नहीं है भाई, स्क्वायर तक पूरी तरीके से कवर नहीं है। पिच और पिच का हल्का सा बाहर का इलाका कवर है, इसके अलावा 30 यार्ड के सर्कल तक जो हम देखते हैं सब कॉन्टिनेंट में कवर रहता है, उतना तक भी कवर नहीं है। और उसके बाद जब 4 घंटे तक बारिश नहीं हुई तो ये हेयर ड्रायर से ग्राउंड सुखा रहे हैं। आप सोच सकते हैं ये कितना कॉमिक है, ये कितना हास्यास्पद है, ये कितना कॉमेडी है कि ग्राउंड को जो है वो हेयर ड्रायर से सुखाया जा रहा है। अरे भाई, जो ग्राउंड तालाब बन चुका है आप उसको हेयर ड्रायर से कैसे सुखा सकते हो? सुपर सॉपर आपके पास एक है, ड्रेनेज सिस्टम आपके पास है नहीं। चलो मैं मानता हूं हर ग्राउंड के पास बैंगलोर, कोलकाता या दुनिया के जो एडवांस ड्रेनेज सिस्टम है हर ग्राउंड पर नहीं हो सकते, सबके इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो फिट बैठता भी नहीं है। और वो आईसीसी का काम नहीं है, वो कंट्री बोर्ड का काम भी नहीं है, वो तो बैंगलोर में केएससी जो कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है उन्होंने करवा दिया, कोलकाता में कैब ने करवा दिया, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने। लेकिन ये चीजें चलो आप नहीं भी करवा पाओ, कम से कम आप ग्राउंड तो पूरा कवर करवा सकते हो यार। एशिया कप में श्रीलंका तक में ग्राउंड पूरे कवर होते थे। श्रीलंका क्या क्रिकेटिंग इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ा नाम है? कोई बहुत बड़ा पैसा छापती है श्रीलंका? नहीं। उसके बावजूद भी वहां पर ग्राउंड पूरी तरीके से कवर किए गए थे। क्यों? ताकि आप मैच जल्दी से जल्दी शुरू करवा सको, ताकि मैच का टाइम जो है वो लॉस ना हो उसका बहुत ज्यादा। अगर इन्होंने ग्राउंड्स पूरे कवर करा रखे रहते 1 घंटे में मामला सुलझ जाता है यार। तो यहां पर अगर आप कहोगे ये गेम क्यों नहीं हुआ, ये गेम आईसीसी की दखलंदाजी सही तरीके से नहीं थी, आईसीसी के फैसले गलत थे, आईसीसी ने सही तरीके से बंदोबस्त नहीं किए थे, इस वजह से चीजें खराब हुई। लेकिन क्या आईसीसी की सारी गलतियां थी? नहीं जी। यूएसए वाला गेम तो पाकिस्तान की टीम जीत सकती थी, अपनी गलतियों से हारी। ठीक है, एक एक दो नाम लेने का फायदा नहीं है। जबरदस्ती लोग बाबर आजम को खींचते रहते हैं, उस पर गलतियां निकालते रहते हैं, वो भी चीज ठीक नहीं है। बाबर आजम की अपनी गलतियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी गलतियां बाबर आजम की है। अगर ऊपर से आदेश आ रहा है कि बाबर आजम को कप्तान बनाया जाए तो मोहसिन नकवी भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने बाबर आजम है। अगर सेलेक्टर्स आपको आजम खान जैसे खिलाड़ी खरीद कर बोल रहा हूँ, सेलेक्ट कर दे रहे हैं, तो उसमें भी गलती है। सेलेक्टर्स ने जो टीम चुनी, सेलेक्टर्स ने अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को नहीं चुना। आप आखिर तक वेट करते रहे कि पाकिस्तान की टीम आएगी, टीम आएगी। जब टीम आई तो आप निराश ही हुए। कोई आपने ऐसे तो नहीं बोला कि सेलेक्टर्स ने कोई बहुत अच्छी टीम दे दी है। और कई सारे खिलाड़ी ऐसे जिनका नाम आप यहां उंगलियों में ले सकते हो और कह सकते हो कि भाई ये खिलाड़ी क्यों नहीं खेला। उसामा मीर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है जिसने पीएसएल में अच्छा किया हुआ था। और ये मैं तब कह रहा हूं जब मोहम्मद हारिस को लेकर के ये कहा गया बाबर आजम की तरफ से कि उसने पीएसएल अच्छा नहीं किया, तो जिसने पीएसएल अच्छा किया था उसको ले लेते। और ये सिर्फ एक दो नाम नहीं है भाई, ऐसे बहुत सारे नाम है। जब आप पाकिस्तान की क्रिकेट को देखोगे और आप बोलोगे कि वर्ल्ड कप में क्या आपने सही टीम चुनी थी, बिल्कुल नहीं चुनी थी आप, बिल्कुल आपने सही टीम नहीं चुनी थी। अब इस पर जो एक और बड़ी चीज है, कहां पर इसमें पीसीबी सही है वो जरा जान लीजिए। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ फैसले जो लास्ट मोमेंट पे किए, लेकिन उसमें भी आप पीसीबी से सवाल कर सकते हो। भाई बीसीसीआई ने अमेरिका में अपनी टीम 2-1.5 महीना पहले भेज दी थी। उन्होंने बोल दिया था कि ये नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे बन रहा है जी, आप इसके आसपास का होटल देख लो, जहां
टीम रहेगी वो रेकी कर लो इलाके की कि इंडियन टीम ने यहाँ पर रुकना है, इस हिसाब से हमें चीजें बताओ। तो उनको बढ़िया होटल मिल गया, उनको कम टाइम लगा आने जाने में, उनका सारा बंदोबस्त वहां पर हो गया था। उसके बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम आ गई, जैसे जिम वाला प्रॉब्लम था, इंडियन टीम को कहीं और जाना पड़ा, जो एलए फिटनेस नाम से है वहां पर, एक जो जिम की चेन है, बहुत पॉपुलर चेन है, तो वहां पर उन्हें जाना पड़ा। अब इंडियन टीम ने पूरी रेकी 2 महीने पहले कर ली थी कि हमारी टीम कहाँ जाएगी, कहाँ रुकेगी, क्या रूट होगा, कितना दूर है ग्राउंड, सब कुछ उन्होंने जान लिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं भेज सकता था। वैसे तो बहुत सारे लोग जाते हैं, 15 खिलाड़ी जाते हैं, तो 15 स्टाफ मेंबर भी जाते हैं उनके साथ घूमने के लिए। तो क्या पाकिस्तान नहीं भेज सकता था? भेज सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने भेजा ही नहीं। ये लास्ट आवर जो आपने कॉल ली, जिसे कहते हैं ना एट द 20, मतलब एट द 20th आवर, आखिरी वक्त पर आपका ये कॉल लेना कि जी हमारे होटल चेंज करवाओ, हमारी टीम को 1.5 घंटा ट्रैवल करना पड़ेगा। मोहसिन नकवी ये काम पहले भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। लेकिन जब भी उन्होंने किया, देर आए दुरुस्त आए, यही बोल सकता हूं, वहां पर भी आईसीसी की गलती थी। तो इस पूरे कार्यक्रम में आप ये नहीं बोल सकते, इस पूरी स्केड्यूलिंग में, पूरे प्रोग्राम में आप ये नहीं कह सकते कि यार आईसीसी यहां पर पूरे इन सारे मामलों में सही था। नहीं, आईसीसी की अपनी गलतियां थी, लेकिन उससे पीसीबी को हरी झंडी नहीं मिल जाती है कि आपने सब कुछ सही किया था। पीसीबी की अपनी गलतियां हैं, कप्तान बाबर आजम की अपनी गलतियां हैं, उनकी टीम के खिलाड़ियों की अपनी गलतियां हैं, सेलेक्टर्स की अपनी गलतियां हैं। इसमें आप एज अ होल उठाओगे, जिसको उठाओगे, आप इंडिविजुअल टारगेट नहीं करोगे। और वो चीज कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर असर डालती हुई दिखी है। गैरी कर्स्टन ने बिल्कुल सही कहा था कि यहां पर हम एक्सक्यूजेस गिनाने नहीं आए हुए, और इसीलिए मैं उस बात का जिक्र नहीं कर रहा हूं कि न्यूयॉर्क में आपको 2 रोज पहले भेजा गया था, वो गलती थी या नहीं थी। न्यूयॉर्क में आपको 2 रोज पहले भेजा जाएगा, अहमदाबाद में आपको पहले से भेज दिया गया था, हैदराबाद में आपको पहले से भेज दिया गया था। जो आपके होम ग्राउंड्स होते हैं, ऐसे में तो हर टीम को अपने होम ग्राउंड पर जीतना चाहिए, क्योंकि वो वहां पहले से थी। ऐसा होता नहीं है ना, कई बार आपको सिर्फ 1 या 2 दिन के अंदर जाकर किसी ग्राउंड को समझना पड़ता है और वहां खेलना पड़ता है। अब ऐसे में बस एक चीज जो इंडिया के साथ फेयर हो गई, वो ये कि भाई आप 7-8 दिन से वहां पर थे, और पाकिस्तान की टीम -मैच 1 वहां पर पहुंची थी, मतलब वही एक दिन था उसके पास, उनसे एक दिन पहले तो उन्होंने ट्रैवल किया था। तो बहुत सारी चीजें इस पूरे वर्ल्ड कप में जब आप देखोगे तो पाकिस्तान के खिलाफ गई है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही एक बड़ी वजह थी पाकिस्तान का खराब करने की। पाकिस्तान अपने आप में भी कई मायनों में जिम्मेदार है अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के। मेरे हिसाब से काफी बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि पूरी टीम ही उठाकर आप बदल दोगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। बाबर आजम की कैप्टनसी का क्या होता है, मैंने अभी बात करी थी पाकिस्तान में, मुझे पहले से ही 2-3 नाम सामने आने लगे हैं, उस पर एक अलग वीडियो पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा था कि आईसीसी की बड़ी दिक्कतें कहाँ थी, खासतौर पर ये हेयर ड्रायर से ग्राउंड सुखाने का जिसका भी आइडिया था, भाई उसको प्रणाम है मेरा। मतलब हेयर ड्रायर से आप वो जो तालाब बन चुका है ग्राउंड, उसको आप सुखाने की बात कर रहे हो। 4-4, 5-5 हेयर ड्रायर लेकर आप ग्राउंड सुखा रहे हो। एक सुपर सॉपर है, खराब से खराब जहां पर कंडीशंस होती है ना, जहां पे रिसोर्सेस नहीं होती, वहां भी 2 सुपर सॉपर होते हैं, मॉपिंग मशीन्स होती हैं। आपके पास एक सुपर सॉपर था। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा कॉमिक है, ये चीज बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद है। और यूएसए ने एज अ T20 वर्ल्ड कप होस्ट कंट्री, अमेरिका ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर हाउस है, उसने क्रिकेट में अपनी इमेज की छीछा लेदर करा दी है। मैंने बहुत लोगों से बात करी, इंडिया में बात करी, पाकिस्तान में बात करी। पाकिस्तान के एक शख्स जो न्यू जर्सी में रहती है, उनका बहुत जल्द आपके लिए इंटरव्यू आएगा कि कितना डिसअपॉइंटमेंट था इस पूरे के पूरे यूएसए लेग में। वेस्ट इंडीज क्या करेगा, आई रियली डोंट नो। अभी तक जो हुआ है वहां बढ़िया हुआ है, क्योंकि वो क्रिकेट कराते रहते हैं। यूएसए ने अपनी बेइज्जती करवाई है, और जो भी लोग वहां से अपना एक्सपीरियंस लेकर के जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम यूएसए में क्रिकेट देखने कभी वापस नहीं आएंगे। सो इट्स अ कंप्लीट फेलियर। थैंक यू सो मच। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल बजाना, ये 3 बहुत अहम काम है। मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड डू हिट दैट नोटिफिकेशन बेल। इसके अलावा अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो स्वागत है। आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, जो मैंने पहले भी बोला, आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। हमें आप फेसबुक पर भी देख रहे हैं और आप हमें यूट्यूब पर भी देख रहे हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो बटन हिट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पर कमेंट, लाइक, जो भी आपको करना है कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बता दीजिए। थैंक यू सो मच।